ठीक है। अब अगर हम बात करें एरे के इनिशियलाइजेशन की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो जितने भी इंडेक्सेस हैं, ठीक है, हमने जितने साइज का एरे डिक्लेयर किया है, बाय डिफॉल्ट उन इंडेक्सेस पर गार्बेज, मैं यूं कहूँ कि वो अनइनिशियलाइज रहते हैं, गार्बेज वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर हमें एरे को यूज करना है तो हमें एरे को इनिशियलाइज करना जरूरी है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का मतलब हमने एरे को डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब अगर मैं एरे की साइज की बात करूं, इनिशियलाइजेशन आपने जैसा सी में देखा है बिल्कुल वैसा ही तरीका है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे ऐड करना है कि अगर हम एरे का साइज पता करना चाहें तो एरे का साइज हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर मैंने 5 का एरे बनाया है और इंटीजर अगर 2 साइज लेता है, ठीक है, यहाँ पर हम 2 की ही बात करें कि इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो 5 इंटू 2 टोटल 10 बाइट्स ये एरे ऑक्यूपाई करेगा रैम में। ठीक है, प्लस हमने देखा था कि एरे का बेस एड्रेस भी होता है, जैसे कि हर एक वेरिएबल का एड्रेस होता है, वैसे ही हमारे पास में एरे का भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो एरे के नेम में ही बेसिकली उसका बेस एड्रेस हिडन रहता है। और बाकी सिंपल, अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर एड्रेस 1000 से स्टार्ट है तो नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस, अगर इंटीजर की एरे तो नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस 1000 एंड 1002 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरे के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें कि एरे को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, प्लस डिक्लेरेशन के बाद भी उसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हम प्रोग्राम के थ्रू आज समझने वाले हैं कि इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं एरे को। ठीक है, और लेटर ऑन डिक्लेयर करने के बाद अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। प्लस हमें पता है कि अगर एरे को एक्सेस करना है तो सिंपली एरे का नेम और एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो हमें मेंशन करना होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको इनिशियलाइजेशन बताया है और असाइन करना बताया है, लेकिन इसका सिर्फ एक थ्योरी पार्ट मैंने बताया है, प्रोग्राम के थ्रू ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एरे के टाइप्स की, ठीक है, तो बेसिकली एरे हमारे पास में वन डायमेंशनल, जिसको कि हम 1D एरे, और सेकंड हमारे पास में जो टाइप होता है वो है होता है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, जनरली हम कई बार अगर हमसे पूछा जाता है कि एरे कितने टाइप्स की है तो हम 1D और 2D बताते हैं, जबकि 1D और मल्टी डायमेंशनल हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं। मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास में 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, इस तरीके से अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम 1D की बात करें तो सिंपली जब एरे के साथ में एक सबस्क्रिप्ट ही यूज में आता है, अगेन मैंने कहा था कि एरे के साथ में हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको यूज करते हैं। सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स अपने आप में एक अलग कंसेप्ट को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हम मतलब हम लोग देखेंगे इस सबस्क्रिप्ट के साथ में। ठीक है, तब मैं वापस से आपसे पूछूंगी कि ये हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, तो इसको हम 1D एरे कहते हैं। अब आगे अगर रिप्रेजेंटेशन देखें 1D एरे का तो सिंपली यहाँ पर जब हमारे पास में रो वाइज या एक ही रो की बात करें या एक कॉलम की बात करें तो हम उसको कहेंगे 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की है। अब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 1D एरे को, बाकी मल्टी डायमेंशनल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एरे के 1D कंसेप्ट को। ठीक है, अब इस 1D कंसेप्ट को मैं आज आप लोगों को सी प्लस प्लस की जो विंडो है उसके थ्रू एग्जीक्यूट करके एक्सप्लेन करूंगी। आप अगर कोई टॉपिक अगर इसका लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहीं पर पूछ लीजिएगा।
यस, तो अगर हम डी एरे की, तो बेसिकली उसको किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, ये 1D एरे का फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में सिंपली क्या डिस्प्ले किया गया है, मैंने एक यहाँ पर एरे क्रिएट किया है ए नाम का, जो कि 5 मेंबर्स का एरे है, ठीक है। यहाँ पर एक के बाद जो सबस्क्रिप्ट में हम नंबर मेंशन करते हैं वो एरे के साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल अगर हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन सिर्फ इतना सा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि डिक्लेरेशन के टाइम पर जब हम एरे को सिंपली डिक्लेयर कर रहे हैं तो वैल्यूज जो होती है इंडेक्सेस में वो अनइनिशियलाइज या गार्बेज होती है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल में एरे का हर एक इंडेक्स जो है उसको एक वैल्यू से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो इस केस में अगर मैं हर इंडेक्स की बात करूं तो 0 इंडेक्स पे रहेगी 1 वैल्यू, सेकेंड इंडेक्स पे रहेगी 2 वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक टोटल हमारे पास में मेंबर्स, टोटल इंडेक्सेस कितने हो जाएंगे 5, और इंडेक्स नंबर शुरू होगा 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर एरे हमने डिक्लेयर कर दी, ये बेसिकली एक 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक ही यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। अब अगर हम एरे को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करवाया है। प्रिंट करवाने के लिए अगेन हमें पता है कि हम लूप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने लूप जो यहाँ स्टार्ट किया है वो 0 से लेकर 5 तक, टोटल मेंबर्स 5 है, लेकिन हमें पता है कि एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो होता है 0, ठीक है। और लूप यहाँ पर कब तक चलेगा, टोटल 4 तक, ठीक है। यानी कि कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन जब इससे पहले हमारे पास में ये कंडीशन रहेगी कि 4 जो है वो लेस देन 5, तो ये कंडीशन तो यहाँ पर ट्रू रहेगी, ठीक है। वैभव जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। तो इस केस में जब हम एरे के मेंबर्स को प्रिंट करेंगे तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि हमें एरे का नाम और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में इंडेक्स नंबर मेंशन करना होगा जिस एरे को जिस इंडेक्स को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब हर एलिमेंट को प्रिंट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे टैब बेसिकली यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे उसके बाद दूसरे एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने से पहले हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, \t जो कि एक स्केप सीक्वेंस है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर दी, इसका हालांकि यहाँ पे अभी कोई यूज नहीं है। तो अगर इस प्रोग्राम को सिंपली हम एग्जीक्यूट करें तो इसका जो आउटपुट है वो हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यस वैभव आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यस वैभव, आपने रेज हैंड किया था। वैल्यू बेसिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला प्रोग्राम हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ये वाला प्रोग्राम हम यही समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगेन मैंने इस एग्जांपल में एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। अब एरे क्रिएट करने के बाद हम जैसे कि मैंने बताया कि एरे को इनिशियलाइज करना जरूरी है, या आप बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो हम इस केस में अलग अलग इंडेक्सेस पर वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 मेंबर्स की एरे है तो हमें पता है 0 इंडेक्स पे हमारे पास में क्या रहेगा, 0 इंडेक्स पे गार्बेज रहेगा, तो मैंने उस गार्बेज को 1 से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 1 वैल्यू, 0 इंडेक्स पे मैंने बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स हमारा यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। तो मैंने 1 वैल्यू असाइन कर दी और इस तरीके से मैंने हर इंडेक्स पे एक ना एक वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली हमारे पास में एक असाइनमेंट का तरीका है। फर्स्ट मेथड में हमने इनिशियलाइज करना सीखा, ठीक है, एरे के इंडेक्सेस जो है बेसिकली उनको इनिशियलाइज करना सीखा हमने। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, इस सेकंड प्रोग्राम की, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया है, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यू असाइन की है। तो अभी इससे पहले जब हमने थ्योरी टॉपिक में इनिशियलाइजेशन
और असाइनमेंट देखा था, तो ये बेसिकली प्रोग्राम असाइनमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम एरे के इंडेक्सेस की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पर लूप के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इंस्टेड ऑफ \t अगर आप यहाँ पे \n यूज करेंगे तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले ना करवाकर उन एलिमेंट्स के बीच में टैब जो एस्केप सीक्वेंस है उसको यूज किया है। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में एरे का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और इनिशियलाइज करते टाइम में भी हमने क्या किया, टोटल जैसे यहाँ पे 6 मेंबर्स की एरे है, ठीक है, 6 मेंबर्स की एरे, लेकिन हमने क्या किया, जो इंडेक्सेस पे वैल्यूज असाइन की है वो टोटल 6 से कम की है, यानी कि सिर्फ 3 वैल्यूज असाइन की हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज असाइन किए, अगर हम इसको सिंपली प्रिंट करवा दें तो आप में से कोई बता सकता है कि बाकी इंडेक्सेस पर क्या वैल्यू रहेगी? ओके, नो रिस्पॉन्स। अगर हमारे पास में एरे का साइज 6 है तो इसका मतलब हमारे पास में जो इंडेक्सेस रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, 0 to 5, ठीक है, और मेंबर्स कितने रहेंगे, टोटल 6। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम 0 को रिमूव कर दें, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे मैंने क्या किया, 0 को हटाकर वहाँ पर एक नंबर असाइन कर दिया, ऐसे ही फोर्थ इंडेक्स पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अभी भी फिफ्थ इंडेक्स क्या है, अनइनिशियलाइज है, यानी कि वो 0 से इनिशियलाइज्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू मैंने 90 से असाइन इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, बेसिकली असाइन किया है। अब अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएं तो मैंने 0 to 5 तक लूप चलेगा यहाँ पर, ठीक है। हमें पता है कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप कंटिन्यू होगा, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी तो बेसिकली ये लूप क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 6 वैल्यूज जो है हमारे पास में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। 5 इंडेक्स पे मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की थी, इसलिए 5 इंडेक्स पर हमारे पास में 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोग्राम है उसमें बेसिकली अगर हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग कि अगर हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि कभी भी हम एरे के साइज को क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, नो डाउट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एरे को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू भी साथ में इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में हम एरे के सबस्क्रिप्ट को जो बेसिकली उसकी वैल्यू है उसको स्किप कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम एरे की साइज नहीं दें तो भी यहाँ पर ये वैलिड डिक्लेरेशन है, ठीक है। प्लस C++ के केस में हमेशा पहले एरे का नेम आएगा, देन एरे का जो सबस्क्रिप्ट है यानी कि जिसमें हम साइज मेंशन करते हैं वो एरे के नेम के जस्ट बाद आएगा। इनको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं तो इस केस में एरे का साइज कितना रहेगा, जितने उसमें मैंने मेंबर्स असाइन किए हैं, जितने मैंने एलिमेंट्स नंबर्स असाइन किए हैं, तो इस केस में एरे का साइज रहेगा 10, ठीक है। तो अगेन 0 to 9 यहाँ पर लूप कंटिन्यू होगा, ठीक है, और टोटल 10 वैल्यूज रहेंगी और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो इस केस में अगेन ये देखें जो नंबर्स हमने असाइन किए थे उनको डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब मेन इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना सा ही समझना था हमें कि हम अगर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो और साथ में इनिशियलाइज भी कर रहे हैं तो उसी केस में हम एरे के सबस्क्रिप्ट को यानी कि साइज को एम्प्टी छोड़ सकते हैं।
बाकी और कोई पॉसिबल तरीका नहीं है जब हम एरे के साइज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर, मैं C++ की बात कर रही हूँ सिर्फ, मैं जावा की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमने लेट्स से कि A1 नाम का एरे ले लिया और उसका हमने जो सब स्क्रिप्ट है उसको एम्प्टी छोड़ दिया। C++ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पे कंटिन्यू करते हैं। यस, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में जो एग्जाम्पल है उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें एरे में बेसिकली 5 नंबर्स, मैंने यहाँ पे हालांकि 10 आप 5 कर दें इसको, कि मैंने 5 नंबर्स का इनपुट लिया एरे में। ठीक है, और इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया है, एरे में जो ऑड और इवन नंबर्स हैं उनको सेपरेटली डिस्प्ले करवाया, उनका काउंट मैंने बेसिकली सेपरेटली डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो अगर हमें एरे में इनपुट लेना है, सिंपल, अभी हमने लूप में पहले इनपुट लेना सीखा था कुछ नंबर्स का, वैसे ही अगर हम एरे में इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो देखें यहाँ पर एरे में किस तरीके से इनपुट लेंगे। अगेन लूप चलाकर हम एरे में इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग नंबर्स, अलग अलग इंडेक्सेस पे अलग अलग वैल्यूज का इनपुट लेना है। आप चाहे तो असाइन भी कर सकते हैं और चाहे तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। प्लस अब यहाँ पर एक मेन समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जहां पर आपको वैल्यूज को बाद में भी यूज करना है, तो आप सिंपली क्या यूज करेंगे, एरे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग में डिस्प्ले करवाया है कि आपको 5 नंबर्स का इनपुट लेना है, अगर यहाँ पर एरे नहीं लिखा हुआ होता, अब मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर बेसिकली हमें बोला गया है कि 5 नंबर्स का इनपुट लेना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एरे वर्ड यूज ना करके इस प्रोग्राम की बात करूं, तो ये प्रोग्राम जो है हमारे पास में वो सिंपली लूप से भी पॉसिबल है, सिंपल लूप से भी पॉसिबल है और एरे से भी पॉसिबल है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एरे कब यूज करना है और लूप, सिंपली लूप का काम किस तरीके से यूज में लेना है। इस केस में हर एक इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो गई होगी, ठीक है, जो हमने इनपुट में दिया था।